खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, च इत्ता भारहम वासम चक्कवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। जैन भूगोल के अनुसार यह मनुष्य लोक 15 कर्म भूमियाँ, जहाँ जम्बू द्वीप में एक भरतक क्षेत्र, एक एरावत, जो भी एक महाविदेश है, धातकी खंड में 2-2-2, अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2-2-2, यूँ ये 3-6-6 15 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। हम जम्बू द्वीप में रहने वाले हैं। जम्बू द्वीप में भी महाविदेह क्षेत्र भी है और यह भरतक क्षेत्र है। भरतक क्षेत्र में तीर्थंकरों की 24 की व्यवस्था है। महाविदेह क्षेत्र में यह 24 वाली कोई व्यवस्था नहीं है और 20 तीर्थंकर तो कम से कम मिनिमम हमेशा विद्यमान रहते हैं। महाविदेह तीर्थंकरों से कभी खाली नहीं रहता, कहीं न कहीं तीर्थंकर जरूर मिल जाएंगे। भरतक क्षेत्र में तीर्थंकर के बिना भी समय गुजरता है। हमेशा यहाँ तीर्थंकरों का सान्निध्य प्राप्त नहीं होता है, परंतु 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था है। एक तीर्थंकर के बाद दूसरे, बीच में गैप फासला भी होता है, हो सकता है। तीर्थंकर और आचार्य में एक बड़ा अंतर यह है कि तीर्थंकर किसी के मनोनीत उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, जबकि आचार्य तो फिर भी एक उत्तराधिकारी के रूप में, पर तीर्थंकर किसी पूर्व तीर्थंकर के यों मनोनीत उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ऋषभ ने भगवान अजित को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वे तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकर यों दूसरों के बनाने से नहीं बनते हैं। आचार्य तो फिर भी दूसरों के बनाने से बन जाते हैं। तीर्थंकरों के लिए किसी के द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था नहीं, वे अपने आप अपने कर्तृत्व से, अपनी साधना से और अपनी पुण्यवत्ता से वे तीर्थंकरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थंकर 24 की व्यवस्था है, भरतक क्षेत्र, एरावत जो भी। तो प्रश्न हो सकता है 24 ही क्यों, 23 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं, वाई 24, 24 ही क्यों होते हैं। अब इसका कोई ऐसे बढ़िया उत्तर भी थोड़ा कठिन है। बस व्यवस्था है कि स्वभावे तार्किका भग्ना, कि कोई पूछे अग्नि गर्म क्यों है, अब इस क्यों का क्या जवाब दें। पानी ठंडा क्यों है, इसका क्या जवाब दें। बस अग्नि का स्वभाव है उष्णता, मान लो पानी का स्वभाव है शीतलता, तो इसमें क्यों है शीतलता, क्यों है उष्णता, कोई
जवाब दे तो दे दे, बाकी स्वभावे तार्किका भगना, जहाँ स्वभाव की बात है वहाँ हेतु और क्या लगाएं। तो इसी प्रकार कभी 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था है। अब क्यों है बस यह व्यवस्था है। 25 नहीं तो नहीं, 23 नहीं तो नहीं, 24 की व्यवस्था है। फिर भी किसी बच्चों को समझाना हो, बच्चे पूछे कि 24 ही क्यों, 24 ही क्यों, तो बच्चों के लिए एक जवाब हो सकता है। बच्चों को यह पूछा जाए कि दिन रात में घंटे कितने होते हैं, एक दिनांक में घंटे कितने। रात की 12 बजे से यह दिनांक शुरू होगी, अगली रात की 12 बजे तक यह दिनांक रहेगी, तो एक दिनांक में घंटे कितने होते हैं। तो बच्चे बोलेंगे 24 होते हैं। तो बच्चों से पूछें 24 ही घंटे क्यों, 23 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं। अब इसका बच्चे बोलेंगे इसका तो कोई उत्तर नहीं, तो हम भी इसका कोई उत्तर नहीं देती। तीर्थंकर 24 है तो 24 है। तो घंटे 24 हो सकते हैं, 25 नहीं, 23 नहीं। तो तीर्थंकर 24 क्यों नहीं हो सकते, 25 नहीं, 23 भी नहीं। तो यह कोई दुनिया की नियति मान लें, व्यवस्था मान लें कि 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था हमें बताई गई है, उपलब्ध है। तो यह अवसरपिणी काल, वर्तमान में भरतक क्षेत्र में अवसरपिणी काल चल रहा है। यह बस चलता रहता है, अवसरपिणी उत्सर्पिणी, अवसरपिणी उत्सर्पिणी। एक अवसरपिणी काल में 6 अर, फिर उत्सर्पिणी काल में भी 6 अर, 6 6 12। एक काल चक्र में यानी अवसरपिणी उत्सर्पिणी काल में 12 अर हो जाते हैं। पहला अरा, दूसरा सुषम सुषमा, सुषमा यों, पांचवा दुष्मा, फिर एकांत दुष्मा या दुष्म दुष्मा, फिर उल्टा क्रम चलता है। तो 12 अर होते हैं। तो बच्चे पूछ लें कि अर 12 ही क्यों, तो बच्चों को पूछे घड़ी में ये अंक कितने होते हैं, कि 12, तो घड़ी में अंक 12 ही क्यों। 12 अर को समझने के लिए, समझाने के लिए घड़ी बहुत बढ़िया एक माध्यम बन सकती है। वो उधर घड़ी है कि बहुत ही सुंदर तरीके से हम घड़ी के माध्यम से 12 अरों को समझ और समझा सकते हैं। कैसे कि ये इधर घड़ी है, ऊपर एकदम सीध में उधर 12 का अंक है। अब यहाँ से सुइया चलेगा तो वो नीचे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 तक नीचे चलेगा। 12 से 6 तक नीचे है। ये नीचे क्या है, यह 6 अवसरपिणी काल को समझें कि जैसे सुइया क्रम से नीचे 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 आता है, इसी प्रकार अवसरपिणी काल में ये अर चलते हैं। तो पहले अर में जितना आयुष्य होता था मनुष्यों का, वो दूसरे अर में फिर कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में और कम, छठे में और कम, नीचे नीचे नीचे, यानी अल्पता होती जाती है। मनुष्यों की अवगाहना भी पहले अर में 3 कोस जितनी बात आती है पहले के प्रारंभ में, वो घटते 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 बहुत छोटी रह जाती है। 7 हाथ की मान लो, 5वें 6ठे आरे के अंत में तो बहुत ही 1 हाथ भी थोड़ा न्यून मान लो, यानी बहुत कम अवगाहना। इससे एक यह सिद्धांत भी हो सकता है मनुष्यों में कि अवगाहना और आयुष्य का मानो कोई सहज संबंध है। अवगाहना लंबी है तो आयुष्य भी लंबा है, अवगाहना छोटी है तो आयुष्य भी छोटा है, अवगाहना मध्यम है तो मोटा मोटी आयुष्य भी मध्यम है। जो जो अवगाहना घटती है संभवतः मोटा मोटी, वैसे आयुष्य की लंबाई भी कम होती चली जाती है। तो 12 से 6 अंकों तक हम आते हैं
ये अवसर पिणी काल के मान लो 1 2 3 4 5 6 अर हो गए। अब देखिए 6 के बाद सुइया ऊपर चढ़ेगा, 6 से चढ़ते चढ़ते 12 तक ऊर्ध्वारोहण करेगा। ये उत्सर पिणी काल के समान है। 6 अर अवसर पिणी काल के बीत गए। अब ऊर्ध्वारोहण कैसे? अवगाहना भी बढ़ेगी, आयुष्य भी बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते वापस एकदम उत्कृष्ट स्थिति तक आ जाएगा। वो फिर 3 कोस वाली अवगाहना और 3 पल्योपम आयुष्य, उत्कृष्ट स्थिति में वापिस सुइया नीचे, फिर अवसर पिणी काल आएगा। यूं ये काल चक्र अविराम चलता रहता है, चलता रहता है, कहीं विराम नहीं, मानो अविराम चलता है। तो काल चक्र को समझाने के लिए हमारे साधु साधुयाँ, समणियाँ, छोटे संतों और साधियाँ, इस घड़ी के माध्यम से हम क्लास में कोई बच्चों की क्लास लेनी हो और बताना हो तो घड़ी के माध्यम से 6 अर को बहुत आसानी से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा सकता है। तो यह काल चक्र है और काल का अपना क्रम चलता रहता है। अमुक काल आ गया, अब मोक्ष में जाना बंद है। अमुक काल है तो मोक्ष में जाने की स्थिति चालू है। तो ये कोई काल के अपने नियम, अपनी व्यवस्था है। वर्तमान में 24 तीर्थंकर इस अवसर पिणी काल में इस भरतक क्षेत्र में हो चुके हैं। वर्तमान में यहाँ तीर्थंकर नहीं, बस 24 लास्ट तीर्थंकर भगवान महावीर हो गए। अब कोई तीर्थंकर यहाँ नहीं। इस 24वीं में 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ प्रभु हुए। वे 16वें तीर्थंकर हुए और शांतिनाथ उत्तराध्ययनानि के 18वें अध्ययन का ये 38वां जो श्लोक है भगवान शांतिनाथ के संदर्भ में है। च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिड्ढियो संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। दुनिया में 2 पद बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो चक्रवर्ती का पद, दूसरा तीर्थंकर का पद। 2 मानो ध्रुव हैं, इधर चक्रवर्ती इधर तीर्थंकर। दोनों में साम्य भी देखा जा सकता है, बड़े पुण्यवान होते हैं दोनों। चक्रवर्ती भौतिकता के जगत के मानो सर्वोच्च शिखर पर हैं। पद की दृष्टि से चक्रवर्ती भौतिक जगत में सर्वोच्च हैं, ऐसा अनुमान या कल्पना है। चक्रवर्ती से बड़ा दूसरा कोई भौतिक दुनिया का पद, हमारी जैन शासन की जो ये बातें हैं उनके अनुसार दूसरा कोई पद नहीं होता है। ये उत्तम पुरुष होते हैं तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर जैसे यहाँ, तो वो उत्तम पुरुष हैं। चक्रवर्ती भी उत्तम पुरुष हैं। वासुदेव, बलदेव उत्तम पुरुष होते हैं। आगम में 54 उत्तम पुरुष बताए गए हैं। 24 तीर्थंकर, 12 है चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव। ये 24 और 12 36 और 9 45 और 9 54। ये 54 आगम में उत्तम पुरुष, 54 उत्तम पुरुष बताए गए हैं। तो चक्रवर्ती भी उत्तम पुरुष हैं और तीर्थंकर भी उत्तम पुरुष, दोनों उत्तम पुरुष हैं। हम यूँ कल्पना करें, वे भौतिक जगत के उत्तम पुरुष हैं और तीर्थंकर अध्यात्म जगत में मानो उत्तम पुरुष होते हैं। तो तीर्थंकर और चक्रवर्ती दोनों ही अपने आप में संभवतः सर्वोच्च पद हैं। अध्यात्म जगत में तीर्थंकर सर्वोच्च पद है तो भौतिक जगत में चक्रवर्ती सर्वोच्च पद होता है।
6 खंडाधिपति, चक्रवर्ती 6 खंडों के अधिपति। और तीर्थंकर तो मानो धर्म शासन के अधिपति कह दो, धर्म जगत के प्रमुख या मुखिया या जो भी प्रवक्ता कह दे, अधिकृत प्रवक्ता। धर्म जगत के अधिकृत प्रवक्ता तीर्थंकर से बड़ा संभवतः दूसरा कोई नहीं होता। कोई प्रवक्ता आ जाए, तीर्थंकर से बड़ा अध्यात्म जगत का दूसरा कोई प्रवक्ता नहीं होता है, क्योंकि उनको पुस्तक की भी जरूरत नहीं है। हम लोग तो भी आगम को देखें, आगम में यह लिखा है, आगम है, तो तीर्थंकर भगवान को जरूरत नहीं कि भी आगम ला करके दो, मुझे व्याख्यान देना है। आगम मंगवाने की जरूरत नहीं है तीर्थंकर भगवान को, कि भगवती लाओ, आयारो लाओ। वो हम लोग आगम हाथ में लेते हैं, बड़े अहोभाव से भी हो सकता है आगम की बात बताते हैं, पर यह अपेक्षा हमें हो सकती है तीर्थंकर को आगम देख करके श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है। वे तो सर्वज्ञ हैं, वो तो जो फरमाते हैं वो भले आगम बन जाए, उनकी वाणी भले आगम बन जाए, पर उनको आगम हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। नियम क्या है, सा किताब निकालो, क्या नियम है? तीर्थंकर को किताब निकालने की जरूरत नहीं कि किताब देख करके बताऊं क्या नियम है। उनको कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है। तो तीर्थंकर को कोई प्रकाशन की, कोई पुस्तक, कोई जरूरत नहीं उनको अपने लिए, वो सहज सर्वज्ञ हैं। तो ऐसे तीर्थंकर जो सर्वज्ञ हैं, जिनसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, किसके पिछले जन्म कहाँ कहाँ हुए हैं, 10 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म, 200 जन्म, उनके सब उनको ज्ञात है। तो ऐसे सर्वज्ञाता, सर्वद्रष्टा तीर्थंकर प्रभु होते हैं। तो वे अध्यात्म जगत के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनसे ऊपर। उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि यह बात कैसे है, ठीक है। उनको कोई प्रश्न यानी पूछने की जरूरत नहीं अपने ज्ञान के वर्धन के लिए। तो ज्ञान वर्धन हो कैसे? सीमा आ गई ज्ञान की, अनुत्तर ज्ञान हो गया, उसके बाद और कोई ज्ञान का विषय बचा ही नहीं। तो ऐसे जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं, तो चक्रवर्ती भौतिक जगत का सर्वोच्च और तीर्थंकर अध्यात्म जगत का सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्तित्व। एक व्यक्ति कोई तीर्थंकर बन जाए या कोई चक्रवर्ती बन जाए। भगवान महावीर थे, वे पिछले जन्म में तो चक्रवर्ती भी बने थे, वासुदेव भी बने थे, और इस महावीर के भव में वे तीर्थंकर बने थे। अलग अलग भवों में बने थे। भगवान शांतिनाथ एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो उसी जन्म में चक्रवर्ती भी बन गए और उसी जन्म में तीर्थंकर भी, और भी ऐसे तीर्थंकर बने हैं। आज भगवान शांतिनाथ का प्रसंग है इस श्लोक में। तो शांतिनाथ चक्रवर्ती जो भौतिक जगत का सर्वोच्च पद, उस पर भी विराजमान हो गए थे, और फिर तीर्थंकर पद पर भी विराजमान हो गए थे। उत्तरध्ययनानि आगम में बताया गया है। इत्ता भार हम वासम चक्रवर्ती महिध्यो संति। शांतिनाथ कैसे थे? महर्धिक थे, चक्रवर्ती थे, महर्धिक थे। तो चक्रवर्ती बन गए। कितनी बड़ी बात यह है, इतनी भौतिकता पास में होने पर भी आदमी त्याग कर दे, अब इसको भी छोड़ो। कितने राजे हुए हैं। हम जैन रामायण को देखें, जैन रामायण को देखें, अयोध्या की राज परंपरा को देखें, कितने राजे हुए हैं और कितनों ने राज्य छोड़ करके संयम ग्रहण कर लिया। अयोध्या की राज परंपरा में
देखा जा सकता है। तो भी एक और सत्ता पर रहे, मानो सत्ता के माध्यम से सेवा की, और जब लगा बस अब तो आत्मा के कल्याण में लगना, अपने बेटे को जो भी उत्तराधिकार सौंपा, खुद अपनी साधना में संयम में लग गए। तो यह एक सुंदर बात हो सकती है कि आदमी एक समय तक सत्ता पर भी रह जाए, काम करे, सामाजिक काम भी मान लो जो करने होते हैं करने पड़े या करे, और भी अधिकार के रूप में सेवा दे दे। अब यह चक्रवर्ती, भगवान बाद में तो भगवान बन गए, शांतिनाथ थे तो चक्रवर्ती बने। मानो कि उन्होंने एक जनता को अपनी सेवा चक्रवर्तित्व के माध्यम से दी। सेवा के लिए भी कई बार पद की अपेक्षा होती है, पद के बिना सेवा भी नहीं दी जा सकती, कोई कोई सेवा। तो सेवा के लिए पद की भी आवश्यकता होती है। कोई सोचे मैं तो बिना पद ही काम कर लूँगा, बिना पद जितना कर सको उतना कर सकोगे। कुछ कुछ काम बिना पद के करने मुश्किल होते हैं। तो पद क्यों होते हैं? व्यवस्था के लिए भी एक जिम्मेवारी, लोगों को भी पता रहे इस पद पर हैं, इनका यह अधिकार है, इनकी यह जिम्मेवारी है। तो प्रतिष्ठा पद से नहीं, पद तो व्यवस्था मात्र है। ध्यान रखना चाहिए हम स्वयं कितने पात्र हैं। विचारों में ज्वार भाटा तनिक भी आए नहीं। तो यह कि भी व्यवस्था है। तो हालांकि प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, पद से प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, प्रतिष्ठा पद से नहीं। मेरा यह भी पद से प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है आदमी। पद पर है तब तो लोग पूछेंगे, पद पर नहीं है तो लोग भी इतने फिर क्यों पूछेंगे भी, इनसे क्या मिलने वाला है। पद पर है तब तो आशा भी, हमारी मांग है, हमारी अपेक्षा वो पूरी हो सकती है। पद पर है ही नहीं तो फिर इनके पास जाने में कितना क्या लाभ है। प्रतिष्ठा भी अमुक पद पर है तो वैसा प्रोटोकॉल, वैसी व्यवस्था। तो कहा तो गया है कोई पुराना यह पद है, प्रतिष्ठा पद से नहीं, पद तो व्यवस्था मात्र है। ध्यान रखना चाहिए हम स्वयं कितने पात्र हैं। विचारों में ज्वार भाटा तनिक भी आए नहीं, और खेत सी प्रतिष्ठा पाता वही। तो मुनि खेतसी स्वामी के संदर्भ में बात है कि खेतसी जी स्वामी थे कि ऐसे वो एक संत रहे, कैसे संत रहे होंगे हमने तो अब देखा नहीं है, देखा वो तो याद नहीं है कि कैसी उनमें सेवा भावना, विनय भावना रही होगी। आचार्य भिक्षु के पास वो जो उनके पास दीक्षित हुए, उनके पास रहे, और आचार्य भिक्षु को साता पहुंचाने में खेतसी जी स्वामी का अपना जो भी योगदान रहा होगा। तो और इतने मतलब लगता है सेवा भावना मेरे विनय भावना में सतयुगी मुनि खेतसी। विचारों में ज्वार भाटा तनिक भी आए नहीं, सतयुगी मुनि खेतसी प्रतिष्ठा पाता वही। कि विचारों में ज्वार भाटा नहीं आए कोई बातों को लेकर, और बिना पद के सतयुगी मुनि खेतसी प्रतिष्ठा पाता वही। तो आज सतयुगी खेतसी जी स्वामी का भी हमारे संग में मानो नाम चलता है, पद्यों में उनका नाम आता है। आचार्य श्री तुलसी ने तो अपने गीत में भी एक यह डाला कि संत सतयुगी मोजी बेणी, संत सतयुगी स्वरूप कालू मगन त्रिवेणी, स्वरूप महासती सरदार गुलाबा,
ये गण के गौरव गान रे, धरा पर उतरा स्वर्ग विमान रे। निराला यह नंदन उद्यान रे। श्री डूंगरगढ़ मर्यादा महोत्सव था विक्रम संवत 2031 में। तब मर्यादा महोत्सव में गुरुदेव श्री तुलसी ने यह गीत फरमाया था। तो गीत में गुरुदेव ने याद किया है अपने शासन के साधु साध्वियों को, साधुओं को, साध्वी जी को याद किया है। मानो कि सतयुगी मोजी बेणी, सतयुगी यानी मुनि खेत जी स्वामी, मोजी राम जी स्वामी, बेणी राम जी स्वामी, स्वरूपचंद जी स्वामी दयाचार्य के बड़े भाई जो थे, कालू जी स्वामी रेल मगरा दालगणी के नाम की घोषणा करने वाले, और मगन जो हमारे मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी हुए थे। और साध्वी जी को भी मानो गीत में डाला है, रखा है। महासती सरदार गुलाबा, सरदार सती हमारे प्रथम मानो महासती जी, साध्वी प्रमुखा के उस टाइम यह शब्द नहीं, महासती यानी साध्वी प्रमुखा की तरह साध्वी प्रमुखा। और फिर उनके बाद गुलाब सती गुलाबान जी हुए। ये गण के गौरव गान रे। तो कि पद है तो पद का अपना महत्व भी है। पद के बिना कई बार काम होना मुश्किल है, इसलिए पद की भी अपेक्षा है। पर जब लगे अब पद छोड़ देना चाहिए। चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ मानो पद पर थे चक्रवर्ती, और फिर पद इस पद से इस पद पर आ गए, यानी वह पद छूटा, इधर दीक्षित, इधर फिर तीर्थंकर का पद मिल गया। तो एक पद का छूटना फिर दूसरे पद का मिल जाना। तो पहले भौतिक दुनिया के सर्वोच्च पद पर थे, उससे मुक्त हुए तो अध्यात्म जगत के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो गए थे। तो आचार्य श्री तुलसी ने भी आचार्य पद को भी छोड़ दिया था। और फिर उन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने घोषणा की गणाधिपति पूज्य गुरुदेव, गणाधिपति के रूप में। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी एक अच्छा एक मानो घोषण उद्घोषण किया कि ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है आचार्य पद छोड़ दो आपकी मर्जी, पर हम आपको गणाधिपति के रूप में स्थापित करते हैं। तो अच्छी बात है कि एक उत्तराधिकारी अपने पूर्व यानी आचार्य श्री को एकदम एक सम्मानपूर्ण स्थान देते हुए एक गणाधिपति यानी गण के अधिपति, गण के अधिपति, गणाधिपति पूज्य गुरुदेव के रूप में उनको सम्मान दिया, स्थान दिया कि शासन के नियंता, अनुयोग और के सब शासन के नियंता आप रहें। तो यह बहुत अच्छी एक चिंतन की बात है कि उन्होंने पद छोड़ दिया, वो भी स्वीकार हो गया, पर वापिस एक और नई बात यानी गणाधिपति के रूप में उनको स्थापित कर दिया। भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती पद से मानो मुक्त हो गए, पर एक दूसरा पद फिर तैयार है उनके लिए, वो तीर्थंकर का पद। तो चइत्ता भार हंग वासम चक्रवर्ती महिधियो, कि ये शांति चक्रवर्ती शांति उन्होंने जो महर्दिक थे भारतवर्ष को छोड़ दिया, त्याग दिया, नाम है शांति, इधर त्याग की बात है। तो एक हम सहज निष्कर्ष या चिंतन ले सकते हैं कि शांति और त्याग, त्यागात् शांति रवाप्यते, त्यागात् शांति रवाप्यते, त्याग से शांति मिलती है। आदमी त्याग कर दे, इच्छाओं का त्याग, आकांक्षाओं का त्याग, पदार्थों का त्याग, त्याग करने से आदमी को शांति मिल सकती है। आकांक्षा रहती है, वो चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो अशांति हो सकती है। क्योंकि
सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं, यह कहना मुश्किल है। सारी, अरे कालूगणी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई मानो, कालूगणी की भी एक इच्छा थी, वो भी पूरी नहीं हो सकी। कालूगणी की इच्छा थी कि विदासर जाकर मैं माझी के पास उत्तराधिकारी युवाचार्य बनाऊं, उनके मन की भावना थी, पर मन की मानो वो हुई नहीं बात पूरी। तो बड़े बड़े महापुरुष की भी मन की इच्छा पूरी न हो, वो चिंतन पूरा न हो, तो सामान्य आदमी की लालसा आकांक्षा वो चाहिए वो चाहिए, सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं है। और कई बार इच्छा प्रबल हो जाए फिर पूरी न हो तो मन में अशांति, मन में दुख, मुझे नहीं मिला, कभी गुस्सा भी आ जाएगी, मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। त्यागात शांति रवाप्यते, त्यागात शांति संधि हो गई, त्यागात शांति रवाप्यते, त्याग से शांति प्राप्त की जाती है। तो भगवान शांतिनाथ च इत्ता त्यक्त्वा, त्याग किया है, भारतवर्ष को छोड़ा, त्याग किया, त्याग किया। शांति नाम तो था ही था, शांति नाम, वे तो शांति के मानो उत्कृष्ट शिखर तक पहुंच गए शांति में, कि त्याग और शांति। तो हमारे जीवन में हमें शांति अच्छी प्राप्त करनी है तो हमें त्याग के पथ पर चलना चाहिए। गृहस्थ लोग हैं, समाज में रहने वाले, गार्हस्थ्य में रहने वाले, इनमें भी जितना त्याग बढ़ता है, इच्छाओं का परिसीमन होता है, ज़्यादा कामनाएं नहीं हैं, तो शांति भी रह सकती है। तो ये कामना और इच्छा है वो अशांति को पैदा करने वाली बन सकती है। भगवान शांतिनाथ ने त्याग किया था, च इत्ता भारहं वासम, और चक्रवर्ती पद से भी वो मुक्त हो गए। और तीर्थंकर का पद है वो तो मानो त्याग के बाद ही मिलता है, आकांक्षा वाले को तीर्थंकर का पद नहीं मिल सकता। कोई कहे मैं अपने स्रोत वो उनसे संपर्क करूंगा, उनसे करूंगा, तीर्थंकर का पद प्राप्त कर लूंगा, मेरे साथ इतने लोग हैं, इतने समर्थक हैं, तीर्थंकर का पद मुझे मिलना चाहिए, ऐसी आकांक्षा में जब तक रहोगे तीर्थंकर बन ही नहीं पाओगे। तो आकांक्षाशील आदमी, लालसा वाला व्यक्ति, तृष्णा वाला व्यक्ति, तृष्णा जब तक है वो तीर्थंकर बन ही नहीं सकता। हाँ, तृष्णा छूट जाएगी, लोभ पूर्णतः चला जाएगा, उसके बाद में ही तीर्थंकर पद मिल सकेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो और पद तो मान लो थोड़ा प्रयास करने से भी किसी को मिल जाए कि अमुक को कह दूंगा, अमुक का प्रभाव है, उससे काम करा लूँगा, उससे काम करा लूँगा। और चीज़ें तो मान लो दूसरों के प्रभाव का उपयोग करके कुछ प्राप्त हो जाए, तो तीर्थंकर का पद किसी का प्रभाव नहीं चलेगा कि उसके प्रभाव से मुझे तीर्थंकर का पद मिल जाए। वो प्रभाव होगा तो आत्मा का होगा, प्रभाव होगा तो त्याग, संयम और साधना का होगा, और साथ में प्रभाव होगा तो पुण्य का होगा। पुण्य का प्रभाव चाहिए, अपने पुण्य का प्रभाव नहीं है तो त्याग करने पर भी, बहुत ऊंची साधना करने पर भी केवल ज्ञानी तो बन जाएंगे पर तीर्थंकर नहीं बन सकेंगे। इसलिए तीर्थंकर बनने के लिए हालांकि इच्छा तो होनी नहीं चाहिए, पर जो तीर्थंकर बनते हैं पहली बात है त्याग, संयम, एकसाय, वो साधना उत्कृष्ट होनी पड़ेगी। यानी एकसाय, पूर्ण वीतरागता प्राप्त करनी पड़ेगी, पहली शर्त है। तीर्थंकर बनने वाले के लिए फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त है कि पूर्णतया वीतराग, क्षीण मोह वीतराग बनना पड़ेगा, पहली शर्त है। तो कोई पूछेगा साहब पूर्ण वीतराग बनने के बाद तो तीर्थंकर का पद मिल जाएगा ना? नो गारंटी, उसकी भी गारंटी नहीं है। वीतराग बनने से तीर्थंकर बन जाओगे यह गारंटी हम नहीं ले सकते। तो क्या करें? करना, इच्छा करो ही मत, तीर्थंकर बनने की इच्छा करो ही मत। हाँ, बनोगे तो एकसाय तो होना ही पड़ेगा,
उसके साथ दूसरी शर्त है, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध भी चाहिए, उसके बिना तीर्थंकर नहीं बन सकोगे। तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध पहले जरूरी है, इतनी पुण्याई होगी तो कोई तीर्थंकर के पद पर आ सकेगा। अब जिसके तीर्थंकर नाम गोत्र बंध हो गया है, तो अब इसके बाद तो मान लो या तो देवलोक में या नरक में कहीं वो जीव जाएगा, जैसा भी। उसके बाद अगले जन्म में तीर्थंकर बन, जैसे यहाँ कोई मनुष्य है, कल्पना करें यहाँ तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो गया है। अब एक बार तो या तो देवगति में जाओ या कोई नरक में भी जाना हो सकता है, तो तीर्थंकर नरक से भी आ सकते हैं और तीर्थंकर देवगति से भी आ सकते हैं, तो नरक से भी जीव निकलकर तीर्थंकर बन सकता है। तो नरक या जो भी विधि विधान आगति गति के हैं, तो तीर्थंकर नाम गोत्र बंधन हो गया। इसके बाद एक और जन्म, फिर अगले जन्म में जब मनुष्य, तब फिर तीर्थंकर बन सकोगे। भगवान शांतिनाथ मनुष्य बने, चक्रवर्ती बने उस भव में, फिर वो मानो त्याग एकसाई बीतराग बन गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन अंतराय कर्म का भी क्षय। उसके बाद उनको वो तीर्थकरत्व की प्राप्ति हुई। तो भगवान शांतिनाथ थे, उनके लिए जो कहा गया संति करे लोए, संति करे लोए, कि शांतिनाथ लोक में शांति करने वाले हैं। तो हम शांतिनाथ का जप भी, इस श्लोक का पाठ भी करते हैं कि संति करे लोए। और पत्तो गई मनुत्तरम, वे अनुत्तर गति मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। तो हमारे जीवन में एक तो कि हम त्याग बीतरागता की दिशा में आगे बढ़ें, तीर्थंकर पद की हमें आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, निदान नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मशुद्धि के लिए साधना करें। और शांति का एक उपाय है त्याग, त्यागात् शांति रवाप्यते, त्याग से शांति प्राप्त की जाती है। तो हम चारित्रात्माएं हैं, वो अब हमारा तो जीवन ही मानो त्याग संयम से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में अपना त्याग संयम, हमारे महाव्रत हैं, समितियां गुप्तियां हैं, इनके प्रति हम जागरूक रहें, अच्छी साधना करते रहें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्रम वयंती तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते।